राम राम। आज हम विष्णु सहस्त्रनाम के श्लोक 2 की तरफ बढ़ते हैं। यह श्लोक युधिष्ठिर ने प्रश्न रूप में भीष्म पितामह से पूछा है। यहाँ आने वाले दोनों श्लोक यानी श्लोक नंबर 2 और श्लोक नंबर 3 दोनों युधिष्ठिर के द्वारा भीष्म पितामह के से पूछे गए प्रश्नों से संबंधित है। यहाँ युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से कुल 6 प्रश्न किए हैं, जिन 6 प्रश्नों को इन 2 श्लोकों में समन्वित किया गया है। आज जो हम श्लोक 2 देखेंगे, इसमें युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से 4 प्रश्न किए हैं और कल जो हम श्लोक देखेंगे, श्लोक नंबर 3, जो हमारी इसकी अगली वीडियो होगी, उसमें युधिष्ठिर भीष्म पितामह से 2 प्रश्न करेंगे। इस तरह से कुल 6 प्रश्न युधिष्ठिर के द्वारा भीष्म पितामह से होंगे, जिसके उत्तर भीष्म पितामह आगे आने वाले श्लोकों में देंगे। हमने सुना ही था कि कल जब वैशंपायन जो वेद व्यास जी के शिष्य हैं, उन्होंने बोला कि युधिष्ठिर अब भीष्म पितामह से ऐसे धर्म के बारे में जानना चाहते हैं जिसको जानने के बाद कुछ और शेष न रहे। तो शुरू करते हैं इस श्लोक को। युधिष्ठिर, धी के बाद में मात्रा के अंदर आधा षटकोण है, इसको हमेशा तेज पढ़ा जाएगा। तो युधिष्ठ पे ई की मात्रा, युधिष्ठिर र में अमिक्स करेंगे, युधिष्ठिर उवाच, च में अमिक्स किया, उवाच, वापस युधिष्ठिर उवाच। पहला चरण देखते हैं। कि में क पूरा है, क में अमिक्स करेंगे, कि में क, शब्द पुराने के बाद क पे अनुस्वार आधा म, कि में कम, आगे द पे 2 मात्रा, दई, व में अमिक्स करेंगे, दैव, त में अमिक्स करेंगे, त, दैवत, शब्द पुराने के बाद त पे अनुस्वार आधा म, दैवतम, लोके। पहला चरण रिपीट। कि में कम दैवतम लोके। दूसरा चरण किम, बिल्कुल वही, की और अनुस्वार आधा म, किम, वा के साथ आधा प, वाप, ये क, वाप ये क पे अनुस्वार आधा म, वाप ये कम, प में अमिक्स करेंगे, प रा, य में वापस अमिक्स करेंगे, पराय, और अण के साथ आधा म, परायणम। सेकेंड चरण रिपीट। किम वाप्ये कम परायणम। पहला और दूसरा चरण साथ में। कि में कम दैवतम लोके, किम वाप्ये कम परायणम। तीसरा चरण देखते हैं। आधा स तू के साथ, तो इसको बोलेंगे स्तु, स्तु नहीं बोल रहे, ये है आधा स, स्तु, व के साथ आधा न, वन, त पूरा त में अमिक्स करेंगे, त, स्तुवंत, त में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, स्तुवन्तः, क पे अनुस्वार आधा म, कम, आगे क पूरा है, क में अमिक्स करेंगे, क, म के साथ आधा र, कमर, कमर नहीं करना, कमर। देन च के साथ आधा न, चन, त पूरा त में अमिक्स करेंगे, चंत, त में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, कमर चंतः। तीसरा चरण रिपीट। स्तुवन्तः कम कमर चंतः। चौथा चरण देखते हैं। प्र का अर्थ हुआ, प्र का अर्थ हुआ प आधा र पूरा, जो र पूरा है उस पे आ की मात्रा लग जाएगी, प्रा के साथ आधा प, प्राप, नु यू दोनों मात्रा छोटी, लंबा नहीं खींचना, यू के साथ आधा र, नुयुर, प्राप्नुयुर। माँ न में अमिक्स करेंगे, मानवा, वा में आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, हा, मानवाहा, मानवाहा। शु मात्रा छोटी, भ के साथ आधा म, शुभम। चौथा चरण रिपीट। प्राप्नुयुर मानवः शुभम। तीसरा और चौथा चरण साथ में।
स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवः शुभम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। एक बात ध्यान रखनी, कभी भी आपका अनुस्वार, विसर्ग ये सब छूटना नहीं, आधा अक्षर पूरा होना नहीं, तभी आपका उच्चारण शुद्ध होगा। वापस देखते हैं। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवः शुभम। एक बार वापस। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवः शुभम। श्लोक का अर्थ देखते हैं। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखा था कि ये जो श्लोक है इनमें युधिष्ठिर इस वाले श्लोक में कुल 4 प्रश्न कर रहे हैं भीष्म पितामह से, और आगे आने वाले श्लोक में 2 प्रश्न करेंगे। इस तरह से कुल मिलाकर 6 प्रश्न करेंगे। तो इसमें क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। पहला, युधिष्ठिर यानी युधिष्ठिर उवाच बोले। क्या बोले? किमेकम। किमेकम में 2 शब्द हैं। किम, म आधा हो गया किम, और म पे जो एक की मात्रा है उसको अलग कर दो, एकम। किम एकम, किम यानी कौन, एकम यानी एक। किमेकम दैवतम देवता, लोके संसार में, मतलब इस संसार में कौन है जो एक ही है, मतलब जो सबसे महान देवता है। किमेकम जो एक ही, दैवतम देवताओं में जो सबसे महान है वो एक कौन है। सिंपल भाषा में सबसे महान देवता कौन है, संसार में सबसे महान एक कौन है। ठीक है, क्योंकि जो महान है वो एक ही होगा। ठीक, आगे देखते हैं। किम किसके, वाप ये कम, य में वापस एक ही मात्रा है तो एकम। परायणम, वाप ये कम यानी हम सभी के लिए। ठीक है, परायणम परायण हो सकते हैं। तो ऐसा कौन है जो हम सभी के लिए परायण है, मतलब हम सब उनकी, परायण का अर्थ होता है शरणागति, मतलब हम सब उनकी शरणागति ले सकते हैं। जिनकी आज्ञा से ये सृष्टि चलती हो, जिनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता हो, उनकी शरणागति लेने में श्रेष्ठता है। तो इसीलिए यहाँ पर युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि किम वाप ये कम परायणम, हम सब किस एक के परायण हो सकते हैं, जो एक संसार में एक देवता है, जो महान देवता है, जिनके हम सब शरण हो सकते हैं। ठीक है, आगे। स्तुवन्तः कम, यहां पर देखो एक प्रश्न हो गया। कम यानी किसकी, स्तुवन्तः। स्तुवन्तः यानी होता है स्तवन करना, आप उनकी पाठ करना, उनका स्तवन करना यानी उनकी अर्चना करना अलग चीज है। स्तवन यानी किसी भी स्रोत के द्वारा आप उनका पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, वो होता है स्तुवन्तः कम, यानी किसकी, स्तवन करके, यानी उनकी महिमा गा के। क्योंकि कोई भी स्रोत आप पढ़ते हो किसी भी देवता से रिलेटेड, तो उसमें उस पर्टिकुलर देवता की आप महिमा के बारे में, उनकी विभूतियों के बारे में वर्णन करते हो। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं स्तुवन्तः कम, यानी किसकी स्तवन, यानी किन की महिमा गाकर। आगे देखते हैं। कमर्चन्तः, देखो इसमें कमर, तो म जो पूरा दिख रहा है आपको उसका आधा म क के साथ ले लो, क्या बन गया, कम। बिल्कुल वही जैसे स्तुवन्तः कम, वापस एक और कम बन गया। तो यहाँ पर चौथा प्रश्न स्टार्ट हो गया, कम। एंड देन म में जो अ मिक्स किया था, कम बोला था ना, कमर, तो म में जो अ मिक्स किया, आधा म तो आपने क के साथ कर दिया कम, और म में जो अ मिक्स किया वो हो गया अर्चन्तः। ठीक है, अर्चन्तः अर्चना करना, अर्चना यानी जिसे अपन पूजा कहते हैं। ठीक है, तो कम अर्चना मतलब किसकी अर्चना करके। 2 प्रश्न हो गए, किसकी महिमा करके और किसकी पूजा करके। आगे। प्राप्नुयुर मानवः, प्राप्नुयुर यानी प्राप्त कर सकता है, मानवः यानी हम सब मनुष्य, और शुभम यानी शुभता को, शुभम शांति और समृद्धि से भी आप अर्थ ले सकते हो। तो क्या इन तीसरे और चौथे चरण का अर्थ क्या हुआ कि किसकी महिमा करके और किसकी अर्चना करके हम मनुष्य
शुभता अर्थात शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से युधिष्ठिर ने 4 प्रश्न किए। कौन कौन से? पहला कि इस संसार में सबसे महान देवता कौन है। सेकंड प्रश्न कि हम सब के लिए जो परायण है, मतलब हम सब जिनकी शरणागति ले सकते हैं, वो कौन है। तीसरा प्रश्न कि किसकी महिमा करके, और चौथा प्रश्न कि किसकी अर्चना करके हम किसको प्राप्त कर सकते हैं, हम शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तीसरे और चौथा प्रश्न क्या हुआ कि किसकी महिमा करके हम शुभता को प्राप्त कर सकते हैं, और चौथा प्रश्न हुआ किसकी अर्चना करके हम शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह युधिष्ठिर ने इस श्लोक में 4 प्रश्न भीष्म पितामह से पूछे। अब आगे आने वाले श्लोक में युधिष्ठिर फिर 2 प्रश्न करेंगे, जिसको हम आगे आने वाली वीडियो में देखते हैं। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।